हमारी संस्कृति सदैव हमें प्रकृति से जोड़ती है। प्रकृति और इंसान के बीच का जो संबंध है, चाहे वो आध्यात्मिक रूप से हो, चाहे पौराणिक कथा के अनुसार हो, वो हमें एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों के साथ बांधे रखती है। वट सावित्री का व्रत पति लंबी आयु के लिए विवाहित महिलाओं के द्वारा रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वट सावित्री व्रत में बरगद के पेड़ का महत्व अधिक है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सनातन संस्कृति में ऐसा माना जाता है कि बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का वास होता है। इस दिन विवाहित महिलाएं वट वृक्ष पर जल चढ़ाकर उसमें कुमकुम अक्षत लगाती हैं। पेड़ में रोली लपटी जाती है और इस तरीके से वट सावित्री के दिन वट की पूजा की जाती है। वट सावित्री की एक पौराणिक कथा है। अश्वति नाम का एक राजा था। राजा के घर कन्या के रूप में सावित्री का जन्म हुआ। जब विवाह युग हुई तो राजा ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री ने अपने मन के अनुकूल वर सत्यवान को चुन लिया। सत्यवान महाराजा द्युम्नसेन का पुत्र था, जिसका राज्य हर लिया गया, जो अंधे हो गए और अपनी पत्नी सहित वनों में रहते थे। वहीं जब सावित्री विवाह कर लौटी तो नारद जी ने अश्वति को बधाई दी। साथ ही नारद मुनि ने यह भविष्यवाणी करते हुए कहा कि सत्यवान अल्पायु का है, उसकी जल्दी ही मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वति का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री के किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने कहा कि जब मैंने सत्यवान का वर्ण कर चुकी हूँ तो अब वो चाहे अल्पायु हो, दीर्घायु हो, मैं अब किसी दूसरे को अपने हृदय में स्थान नहीं दूंगी। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पूर्व से ही सावित्री उपवास शुरू कर दी। नारद जी द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने जंगल के लिए चला गया, सास ससुर की आज्ञा से वह सत्यवान के साथ चली गई। सत्यवान जंगल में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसके सिर में भयंकर पीड़ा होने लग गई। वह नीचे उतरा। सावित्री ने उसे बरगद के पेड़ के नीचे लेटाकर उसका सिर अपनी जांघ पर रख लिया। देखते ही देखते यमराज ने ब्रह्मा जी के विधान की रूपरेखा सावित्री के सामने स्पष्ट की और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर्प ने डस लिया था। सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही लेटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने उसे लौट जाने का आदेश दिया। इस पर वह बोली, महाराज जहाँ पति वहाँ पत्नी, यही धर्म है और यही संस्कार है और यही मेरी मर्यादा है। सावित्री की धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले कि पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ और मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर की आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु करके आगे बढ़े। सावित्री यमराज का पीछा करती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से वापस लौट जाने को कहा तो सावित्री बोली कि पति के बिना नारी की जीवन जो है अपूर्ण रहता है। यमराज ने सावित्री के प्रति व्रत धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उसने अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे की ओर बढ़ गए। सावित्री भी यमराज के पीछे चलती रही। देखिए, सावित्री यमराज का साथ नहीं छोड़ रही है, लगातार पीछे बनी हुई हैं। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। तथास्तु कहकर जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, पर पति के बिना मैं किस प्रकार मां बन सकती हूँ? अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक, पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पाश से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर वटवृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा था। सावित्री ने वटवृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित उठा और इस तरीके से पहले ही उसने वरदान में अपने सास ससुर राज्य के बारे में मांग लिया था और इस तरीके से उनके घर में सुख, शांति और वैभव की वापसी होती है। सत्यवान जीवित उठते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।